नमस्ते दोस्तों, न्यू स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, और ये भी समझेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज़ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 3, 4, 5। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है, यदि दो छोटी संख्याओं के वर्गों का सम बड़े वाले के वर्ग के इक्वल हो जाए, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यदि बड़े वाले यानी 5 के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सेट है, नंबर्स का सेट है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या दो छोटी संख्याओं के वर्गों का सम बड़े वाले के वर्ग के इक्वल है क्या। तो समझेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, इज इक्वल टू 6। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, 9 और 16 कितना होता है 25 होता है, और 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। ठीक है, यानी कि दो छोटे संख्याओं का जो वर्गों का सम था वो बड़े वाले के वर्ग के इक्वल आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि ये 3, 4 और 5 जो है ना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, एक और भी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 6 है, 8 है और 10 है। ठीक है, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि दो छोटे संख्याओं का वर्गों का सम बड़े वाले के वर्ग के इक्वल होनी चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि ये संख्याएं जो हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे कितना आता है। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इनका जो सम होगा ये 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 10 का स्क्वायर देखते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि 100 इज इक्वल टू 100 आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि 6, 8 और 10 क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने समझा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 संख्याओं का समूह होता है, जिसमें दो छोटे संख्याओं का जो वर्गों का सम है वो बड़े के वर्ग के सम के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि तीनों संख्याओं का जो सेट है वो क्या है दोस्तों, वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए मैंने लेट किया, मान लीजिए कि एक संख्या है n। ठीक है, और n जो है एक नेचुरल नंबर है। n कैसी नंबर है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। ठीक है दोस्तों, और n का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो। ये दो कंडीशन है, अगर ये फ्लो करता है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और n इज ग्रेटर देन 1 है, तो n नंबर के लिए जो हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला बनेगा वो बनेगा दोस्तों 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए कि कोई संख्या है जो कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जो संख्या है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फार्मूला बनेगा 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ये तीन संख्याओं का फॉर्मेट है जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए जो कि 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा देखते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे, चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन, ये जो फार्मूला है क्या ये वैलिड है क्या। तो जब हम लोग n का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेना है, यानी कि इक्वल 2 रखते हैं, तो हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो 2n में 2 इंटू एन का वैल्यू 2 रखें, और n स्क्वायर में तो ये कितना आ गया 4 आ गया, और n का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 किए। और तीसरा जो हम लोग का नंबर है ये n स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें n का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये 4 आ गया, और ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना आ गया 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, तो 4, 3 और 5 हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है दोस्तों, हम लोग चेक करेंगे। हमने ये बताया था कि जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है वो दो छोटी संख्याओं के वर्गों का सम जो होता है वो बड़े वाले के वर्ग के सम के इक्वल आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या 5 के स्क्वायर के इक्वल आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 16 और 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, यानी कि 25 इज इक्वल टू 25 आ गया हम लोग का। इसका मतलब कि 4, 3 और 5 क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग n इज ग्रेटर देन 1 लिए हैं। इस क्यों लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए, यदि मैंने n इज इक्वल टू 1 लिया होता यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 एक संख्या हो जाएगा। दूसरा n का स्क्वायर यानी कि 1 लेंगे अगर, तो n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बन पाएगा। इस वजह से हम लोगों ने नेचुरल नंबर n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मान लीजिए मान लीजिए कोई एक संख्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एक सेट में से कोई एक संख्या दिया रहेगा, तो दो संख्याओं को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक संख्या लिया है 8 लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका दो जो संख्या होगा जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो फार्मूला होता है यहाँ दोस्तों मैंने लिख दिया है, लिख देता हूँ 2n n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर
+1 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि यदि कोई संख्या दिया है तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे। कोई एक संख्या दिया गया है, उसका जो 2 बचा हुआ जो संख्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हिस्सा है, उसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। 2n n² -1 होता है और उसके बाद n² +1 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे छोटा संख्या होता है, ये मिडिल वाला संख्या होता है, ये वाला सबसे बड़ा संख्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए ये इसमें से एक संख्या दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में से 8 दिया गया है, इसका बचा हुआ 2 संख्याओं को निकालना है। ठीक है, लेकिन फार्मूला के अनुसार हम लोग के 3 संख्याएं हैं, 2n n² -1 और n² +1, यानी कि 8 जो होगा इन्हीं तीनों में से कोई एक संख्या के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि 2n मतलब कंपेयर करेंगे 8 का इन तीनों संख्याओं से, जिसमें से n का जो वैल्यू आएगा वो वैलिड होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर एक चेक करता हूँ कि कौन सा इस पर लागू होता है। तो यदि मैं n² -1 अगर 8 करता हूँ तो यहाँ से जो n का वैल्यू आएगा n² कितना होगा 8, ये प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, तो n² कितना हो जाएगा 8 + 1 = 9 और n कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू आया है दोस्तों ये कितना n से ग्रेटर आया है। ठीक है, n से ग्रेटर आया है। ठीक है, और 3 एक नेचुरल नंबर भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर n² यानी कि n² -1 का जो वैल्यू है वो 8 हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, यानी एक संख्या हम लोग का 8 आ गया, n² -1 का वैल्यू आ गया। अब 2 संख्याएँ हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग का n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया। अब हम लोग इसमें और इसमें पुट कर लेंगे n का वैल्यू, तो हम लोग को 2 अलग अलग संख्याएं जो हैं बची हुई हैं जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो 2n कितना आ जाएगा 2 × n का वैल्यू 3 है =3 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि जो हम लोग का दूसरा संख्या है कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद n² +1 में पुट करेंगे n का वैल्यू, यानी 3 का स्क्वायर +1 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10 आ गया, यानी कि हम लोग का जो तीसरा नंबर है वो आ गया हम लोग का दोस्तों 10 आ गया। इसका मतलब कि हम लोग का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हम लोग को मिल चुका है। 8 का जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 8, 6, 10 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या और भी ये तो हम लोगों ने समझा कि n² -1 = 8 करके यहाँ n का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो क्या अलग और भी बन सकता है क्या 8 का, तो 2n अगर पुट करते हैं 2n = 8 तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाता है 4 आ जाता है। तो n का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है और n एक नेचुरल नंबर है, जो कि 4 क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से एक और संख्या हम लोग का निकल कर आ जाती है, यहाँ 2n। मैं यहाँ फार्मूला फिर से लिखता हूँ, n² -1 और n² +1 है। ठीक है, तो 2n का वैल्यू है कितना, 2n का वैल्यू इस बार 8 रखेंगे हम लोग। ठीक है, n² -1 का वैल्यू निकालते हैं, तो n का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 -1 = कितना आ जाएगा 15। और तीसरा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा यानी कि n² यानी कि 4 का स्क्वायर +1 यानी कि 16 + 1 = 17, यानी कि हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक और मिल गया है 8, 15 और 17 का नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा दोस्तों कि यदि कोई संख्या दी गई है तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले जो फार्मूला में जो नंबर्स हैं उससे उस नंबर का कंपेयर किया। यदि कंपेयर करने के बाद n का जो वैल्यू आता है वो ग्रेटर देन 1 होता है और नेचुरल नंबर होता है, तब हम लोग क्या करेंगे 2 बची हुई संख्याओं में पुट करेंगे उस नंबर को n का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग का दूसरे 2 संख्याएं भी मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं। मान लीजिए कोई संख्या है 26 है, सॉरी दोस्तों 26 है, तो इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग का फार्मूला क्या है 2n n² -1, सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे, और n² +1। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे इस फार्मूले के अनुसार ये 3 संख्याएँ हैं और इसमें से एक संख्या दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे इस संख्या को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग कंपेयर यदि n² -1 से करते हैं, n² +1 से करते हैं = 26 रखते हैं, तो n² = 26 - 1 हो जाएगा और n² = 25 हो जाएगा यहाँ पर, और n आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ से n का वैल्यू 5 आ गया और n का वैल्यू हम चेक करेंगे क्या ये नेचुरल नंबर है। हाँ जी है, ये 5 जो है एक नेचुरल नंबर है और n का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है दोस्तों, तो n² +1 ये जो है ये 26 का वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है 26 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें पुट कर लेंगे n का वैल्यू। तो यहाँ जब हम लोग पुट करेंगे n का वैल्यू तो यहाँ पर 2 × 5 10 हो जाएगा, और यहाँ जब पुट करेंगे तो n² यानी कि 5 का स्क्वायर 25 - 1 यानी कि 24 आ गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों ने निकाला कि कोई एक संख्या दी गई है तो 2 संख्याएं हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका और भी ट्रिपलेट बन सकता है दोस्तों। इसी 2n
का इक्वेट करेंगे हम लोग 26 से, तो यहाँ से n का वैल्यू 13 आएगा और दो संख्या है, इसमें n का वैल्यू पुट करके दो संख्या निकाल सकते हैं। और उसी तरह से n² - 1 भी रखेंगे, ठीक ना, n² - 1 = 26 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं बन पाएगा। यदि चेक करते हैं हम लोग n² - 1 = 26 रखते हैं, तो n² = कितना हो जाएगा 26 + 1, और n² = कितना आ गया 27 आ गया, n = कितना आ गया √27। तो √27 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि n जो है ये इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसका मतलब कि नहीं निकाल पाएंगे, ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए कोई 14 संख्या दी गई है, उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे 2n, n² - 1 और n² + 1, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला के अनुसार 3 संख्या हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग का संख्या 1 दिया गया, 2 संख्याएँ निकालनी है, ठीक है। तो एक संख्या जो 14 है, इन तीनों में से ही किसी के इक्वल होगी, ठीक है दोस्तों, और वहाँ से हम लोग n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यदि हम लोग n² - 1 = 14 रखते हैं, n² - 1 = 14 रखते हैं, तो n² हो जाएगा, ये -1 उस तरफ जाएगा तो 14 + 1 हो जाएगा, और n = आ जाएगा √15, यानी कि एक इरेशनल नंबर है जो कि n का वैल्यू मतलब वैलिड नहीं है, यानी n का हम लोग का वैल्यू नेचुरल होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग ये नहीं ले सकते हैं, यानी कि n² - 1 = 14 नहीं रख सकते हैं। दूसरा हम लोग चेक करेंगे, मान लीजिए n² + 1 = 14 रखें, तो n² ये +1 उस तरफ जाएगा तो 14 - 1 हो जाएगा, और n² = 13 आया हम लोग का, और n का वैल्यू जो आ गया हम लोग का √13, जो कि एक इरेशनल नंबर है। हम लोग को n का जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर चाहिए और ग्रेटर देन 1 चाहिए, ठीक है दोस्तों। यदि हम लोग 2n = अगर 14 पुट करते हैं, तो n का यहाँ से वैल्यू हम लोग का 14 आ जाता है, जो कि एक नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 1 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2n का जो वैल्यू है वो 14 रख देंगे, ठीक है, इक्वेट कर देंगे 14, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 2n = 14 रखें, तो यहाँ से n का वैल्यू हम लोग का 7 मिल गया, ठीक है। अब इस n का वैल्यू इन दोनों में पुट कर देंगे तो हम लोग का दोनों संख्याएँ मिल जाएंगी, ठीक है। तो n² - 1 में जब 7 का वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू, तो 7 का स्क्वायर -1 यानी कि 49 - 1 = 48 आ गया, यानी n² - 1 जो आ गया हम लोग का 48 आ गया। और n² + 1 में जब n का वैल्यू पुट करते हैं, तो 7 का स्क्वायर + 1 = 49 + 1 = 50 हो गया, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया हम लोग का 50 आ गया, ठीक है। तो एक संख्या 14 दिया गया था, उसका जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो 48 होगा, और तीसरी संख्या 50 होगी, ठीक है। तो ये एक हम लोग का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने जाना दोस्तों कि किस तरह से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के क्या क्या यूजेज हैं। दोस्तों, क्या आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ चुके होंगे? तो मेरा एक क्वेश्चन है 18, इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। तो जो लास्ट टॉपिक है हम लोग का कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या क्या यूजेज हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन में किसी भी ट्रायंगल का यदि साइड्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो वो जो ट्रायंगल होगा एकदम डेफिनेटली वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, उसका जो साइड्स हैं, मान लीजिए कि 3 है, ये 4 है और ये 5 दिया गया है, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो जो ट्रायंगल होगा ना वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर ले, चैनल को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के मैं वीडियो आगे बनाते रहूँगा ट्रिक से, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।